नमस्कार स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं वेद प्रताप सिंह आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो 3D पर हम बातें कर रहे थे। गोले का जो व्यापक समीकरण है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद गोले का व्यापक समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2w जेड बराबर प्लस डी बराबर 0। उसके बाद हमने कुछ समतलीय परिच्छेदन के बारे में पढ़ा था और उनसे संबंधित कुछ छोटे छोटे जो प्रमेय थी, जो टॉपिक्स थे वो हमने पढ़े थे। आज हम एक दो टॉपिक और पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे। तो समय वेस्ट न करते हुए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। हाँ, इनसे संबंधित किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए हमने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। किस प्रकार से चीजें लिखनी है और किस प्रकार से मैनेज करनी है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीधा हम टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा आज का दो गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण। अब देखो, दो गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण। सबसे पहले हमें दो गोलों का प्रतिच्छेदन करवाना है। सबसे पहला गोला कौन सा होगा? S1। सबसे पहले आप क्या लिखें? माना गोला S1 का समीकरण क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0। दूसरे गोले S2 का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 बराबर 0। ये 1 1 और 1, ये 1 हो जाएगा। अब ये दोनों गोलों के क्या है? समीकरण है। हमको पूछा गया है कि दो गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होगा। तो जिस प्रकार से वृत्त का समीकरण हमने निकाला था कि कोई समतल जो गोले को प्रतिच्छेदन करता है, तो वृत्त का समीकरण क्या निकाला था? उस गोले और समतल का संयुक्त समीकरण। उस गोले और समतल का संयुक्त समीकरण वृत्त का समीकरण था। तो यहां भी इन दोनों का संयुक्त समीकरण, जैसे इसको S1 और इसको S2। तो प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होगा? प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण ये होगा S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0। S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0। S1 का समीकरण हमारे पास है और S2 का भी समीकरण हमारे पास है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 बराबर 0। d1 प्लस लेमडा x1 स्क्वायर प्लस लेमडा y1 स्क्वायर प्लस लेमडा z1 स्क्वायर प्लस इसको आप x1 y1 z1 x2 y2 z2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या x1 y1 z1 रहने दें, या xy z किसी भी प्रकार से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब हम इसको आगे देखते हैं। ये लिख लिया यहां तक। अब 2 लेमडा u2x प्लस 2v2 लेमडा y
प्लस 2w2 लेमडा z प्लस लेमडा d2 बराबर 0। तो इसमें क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस लेमडा, फिर वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस लेमडा, फिर जेड स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस लेमडा। देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस लेमडा, वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस लेमडा, जेड स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस लेमडा, प्लस 2u एक्स, फिर 1 प्लस लेमडा, फिर 2vy, फिर 1 प्लस लेमडा, फिर 2wz, फिर 1 प्लस लेमडा प्लस d1 प्लस लेमडा d2 बराबर 0। ये क्या होगा, प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण। क्या होगा, प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण। इस प्रकार से ये चीजें आपको लिखनी है। अब इससे आगे का टॉपिक तो देखते हैं। दो गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण S1 प्लस लेमडा S2, और ये हमने सिद्ध कर लिया। अब आगे देखते हैं। बिल्कुल आसान आसान टॉपिक हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आगे का टॉपिक देखते हैं। व्यास रूप में गोले का समीकरण। व्यास रूप में गोले का समीकरण। डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। एक ऐसे गोले का समीकरण ज्ञात करना जिसके व्यास के सिरे में क्या दे रखे हैं, व्यास के सिरे दे रखे हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ये हमको दे रखा है। तो अब हमें इस गोले का समीकरण ज्ञात करना है। अब देखो, सबसे पहले कि ये कोई गोला है, इसका ये व्यास है, इसके सिरे हैं x1 y1 और z1, इसके x2 y2 और z2। यहां पर हमने कोई पॉइंट ले लिया P, जिसके निर्देशांक है x y और z। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये कोई गोला है, स्फीयर, ठीक है, ये इसका क्या है, व्यास है। अब व्यास से हमने रेखा ली, जैसे ये बिंदु A मान लो और ये बिंदु B मान लो, PA और PB। अब बिंदु PA के जो दिक् अनुपात हैं या जो PA के जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो क्या होंगे, PA के दिक् अनुपात और PB के दिक् अनुपात क्या होंगे। अब बिंदु P के निर्देशांक x y z हैं, ये निर्देशांक हमको दे रखे हैं। आप सबसे पहले क्या लिखोगे, रेखा PA के दिक् अनुपात क्या होंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1, ठीक है। रेखा PB के दिक् अनुपात ये क्या होंगे, x माइनस x2 y माइनस y2 और z माइनस z2, ठीक है। अब जो व्यास रूप में गोले का समीकरण होगा वो क्या होगा, रेखा PA के दिक् अनुपात हमने लिखे और रेखा PB के अनुपात हमने लिखे। व्यास रूप में गोले का समीकरण ज्ञात करना है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करवा दो। कहने का मतलब ये है कि ये व्यास रूप में गोले का समीकरण है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि हमें पता है कि व्यास से बनने वाले कोण 90 डिग्री पे, यानी कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा अर्धवृत्त पर बना कोण
समकोण होता है। तो कोण APB बराबर क्या होगा 90 डिग्री। तो ये कोण 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों दिक् अनुपात आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कहने का मतलब क्या होगा, अक्ष माइनस अक्ष1 और अक्ष माइनस अक्ष2, अक्ष माइनस अक्ष1 और अक्ष माइनस अक्ष2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 और z माइनस z2 बराबर 0। ये क्या होगा, व्यास रूप में गोले का समीकरण। इसी में भी यही लिखा हुआ है कि P एक अर्धवृत्त पर स्थित होगा तथा अर्धवृत्त पर बना कोण लंबवत होगा। 90 डिग्री होगा तो P तथा PB परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ये अर्धवृत्त पर बना कोण है जो समकोण होगा और व्यास रूप में गोले का समीकरण ये होगा। ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो आपने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे इससे संबंधित क्वेश्चंस। एक छोटा सा डेरिवेशन प्लस एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब जो पिछली क्लास में और इस क्लास में जो डेरिवेशन पढ़े हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करो जो समतल अक्ष प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 बराबर 0 द्वारा गोले अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से प्राप्त होता है। हमें समतल का समीकरण दिया गया x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 बराबर 0। गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 बराबर 0। अब हमें इस वृत्त का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करनी है। यह क्वेश्चन हमको दिया गया है। अब देखें गोले का समीकरण क्या दिया गया है। गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 बराबर 0। ये तो गोले का समीकरण दिया गया है। अब यहां से गोले का व्यापक समीकरण क्या होता है। गोले का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। अब गोले और समतल के द्वारा जो वृत्त का निर्माण होता है वहां क्या चीजें मेंशन की जाती है। ये कोई गोला है, ये गोले का सेंटर है, ये समतल पर डाला गया लंब है, ये कोई बिंदु P है, ये डाला गया लंब R है। अब समतल का समीकरण हमें दिया गया x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 बराबर 0। सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। गोले की त्रिज्या क्या होती है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। गोले की त्रिज्या होती है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d बराबर 0। अब गोले के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। गोले के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, u v और w। अब यहां पर आप
इसमें केंद्र के निर्देशांक यहां से u निकालोगे तो -1, यहां 1 और यहां 2, ये क्या होंगे गोले के केंद्र के निर्देशांक। इसका इससे कंपैरिजन करवाओगे तो गोले के केंद्र के निर्देशांक क्या मिलेंगे, -1, 1 और 2, ये आपको गोले के केंद्र के निर्देशांक मिलेंगे। अब गोले की त्रिज्या क्या मिलेगी, u², तो 1 प्लस v², 1 प्लस 4 माइनस और माइनस d बराबर क्या है, -19, तो माइनस माइनस प्लस 19 और 4 23, 24 और 25, तो √25 बराबर 5। अब आपको त्रिज्या क्या मिली, 5। अब हमको क्या निकालना है, केंद्र द्वारा समतल पर डाला गया लंब। देखो ये हमें मिला -1, 1 और 2। अब हमें निकालना है केंद्र द्वारा समतल पर डाला गया लंब, ये लंबाई हमें निकालनी है। तो त्रिज्या हमने निकाल ली, त्रिज्या हमें मिली 5, ठीक है। अब हम आगे का प्रोसेस फॉलो करते हैं। आगे हम लिखेंगे इस सी केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, LU प्लस MV प्लस NW माइनस P अपोन L² प्लस M² प्लस N², ठीक है, इसका रूट, ये होगी इसकी लंबाई। केंद्र पर डाले गए लंब की, केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। अब हम इसका क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब देखो समतल का समीकरण हमें दिया गया है, ये इसकी तुलना कर दो, LX प्लस MY प्लस NZ बराबर P, ठीक है। L की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1। L की वैल्यू यहां से लिखें, L बराबर 1, M बराबर 2, N बराबर B2, ठीक है, और P बराबर -7, ये वैल्यू हमें मिलेगी। LU, U की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -1, तो ये -1 हो जाएगा, -1 इंटू 1 प्लस MV 1 इंटू 2 प्लस NW 2 गुणा 2 4 और माइनस P, तो -P ये हो जाएगा माइनस प्लस 7 अपोन L² प्लस M² प्लस N², तो ये हो जाएगा 9, तो ये 3 ऊपर आएगा 12/3, तो ये आ जाएगा 4, ये रेखा कितनी आ जाएगी, 4। अब अगर हम ये निकालना चाहें, ठीक है, ये मान निकालना चाहें, तो ये मान निकालना चाहें तो NP बराबर हमने पहले पढ़ रखा है R² माइनस इसको माना था P, स्मॉल p² का रूट, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का रूट बराबर, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ये वैल्यू हमें क्या मिली, 3। अब हमने इस वर्त की त्रिज्या निकाल ली, वर्त का केंद्र। अब कह रहा है कि वर्त का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करो जो समतल द्वारा गोले पर प्रतिच्छेदन से प्राप्त होता है। ये काम हमने किया। अब हम आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। गोले का केंद्र निकाला, गोले की त्रिज्या निकाली। अब ये जो गोले का केंद्र है ये समतल पर लंब रेखा का समीकरण होगा।
ये जो गोले का केंद्र है ये इस समतल पर क्या होगा, लंब रेखा का समीकरण होगा। तो ये जो रेखा है इसका समीकरण क्या होगा, या ये जो रेखा है इसका समीकरण क्या होगा, इसकी दूरी तो है 4, अब इसका समीकरण हमें निकालना है, तो वो देखते हैं। गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंब रेखा का समीकरण। गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंब रेखा का समीकरण। तो इसका समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन n बराबर k। ये रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n बराबर k। अब इसकी वैल्यू रख दो, ये x1 y1 और z1, x प्लस 1 अपॉन l की वैल्यू 1 बराबर y माइनस 2, y माइनस 1 अपॉन m की वैल्यू 2 बराबर z माइनस 2 अपॉन n की वैल्यू 2 बराबर k। यहां से x निकालना चाहें k माइनस 1, y निकालना चाहें 2k प्लस 1, z निकालना चाहें 2k प्लस 2, ये वैल्यू हमें मिली। फिर से देख लें, x माइनस x1 अपॉन l लंब रेखा का समीकरण होता है y माइनस y अपॉन m बराबर z माइनस z1 अपॉन n बराबर k। यहां से x, y और z की वैल्यू लिखी और ये मान हमने निकाल लिया। अब x, y और z की वैल्यू हमने निकाल ली। अब ये x, y और z की वैल्यू, ये x, y और z की वैल्यू जो आपने निर्देशांक निकाले हैं, ये निर्देशांक किस पर स्थित होंगे, उस समतल पर स्थित होंगे। तो आप x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 बराबर 0 पर ये मान रख दें। क्या करना है, इस डायग्राम के माध्यम से सारी चीजों को समझे। ये रेखा हमने निकाली है, इसके जो निर्देशांक आए हैं ये निर्देशांक इस समतल पर स्थित होंगे। समतल क्या होगा, x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 बराबर 0। x बराबर है k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 2 प्लस 7 बराबर 0। k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 2 प्लस 4k प्लस 4 प्लस 7 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 9k, 7 और 4 11 और 2 13 प्लस 12 बराबर 0। k बराबर आ जाएगा माइनस 4/3। k बराबर हमें क्या मिलेगा, माइनस 4/3। तो ये मान आप इसमें रख दो। x बराबर k माइनस 1, तो माइनस 4/3 माइनस 1, 3 एलसीएम आ गए, माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7/3। ये तो वैल्यू आ गई x1 की। निर्देशांक y बराबर 2k प्लस 1, 2 माइनस 4/3 प्लस 1, 3 एलसीएम आ गए, माइनस 8 प्लस 3 तो माइनस 5/3। और z का मान माइनस 8/3 प्लस 2, 3 एलसीएम आ गए, माइनस 8 प्लस 6 तो माइनस 2/3। तो केंद्र के निर्देशांक क्या आ गए, माइनस 7/3, माइनस 5/3 और माइनस 2/3। ये किसके निर्देशांक आ गए, ये केंद्र के निर्देशांक आ गए। इस प्रकार से ये त्रिज्या हमारे पास 5 आ ही गई। इस प्रकार से ये सारी चीजें हमें निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करना है, बिल्कुल आसान है। दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो ये डायग्राम किस प्रकार से बनाना है
और ये त्रिज्या, इसके निर्देशांक और इस रेखा का समीकरण। ठीक है, अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, किसी भी प्रकार की इसमें आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे का क्वेश्चन है, बिंदु अल्फा बीटा गामा और वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एंड जेड बराबर 0 से होकर गुजरने वाले गोले का समीकरण हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, अजमेर यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है और कोटा यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं देखते हैं। गोले के समीकरण हमको दिए गए हैं, तो वर्त के समीकरण हमको दिए गए हैं, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, उपरोक्त वृत्त के समीकरण को 3D में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 और जेड बराबर 0, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब करना क्या है कि हमको बिंदु अल्फा बीटा और गामा दे रखे हैं, जो इस वर्त से होकर गुजरने वाले गोले के समीकरण को प्रदर्शित करेंगे। तो अब हम इस बिंदु से अगर गुजारेंगे इसको, तो इसका समीकरण किस प्रकार लिखेंगे, गोले का समीकरण माना गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा जेड बराबर 0। ये हमने एक डायमेंशन इसमें और मेंशन कर दी, एक विमा हमने इसमें और मेंशन कर दी कि ये इसका समीकरण गोले का समीकरण होगा। अब जेड बराबर 0 होगा, तब गोले का समीकरण क्या होगा। अब देखो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये गोला अल्फा बीटा गामा से गुजरता है। अल्फा बीटा गामा से गोले को गुजारने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस लेमडा गामा माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। यहां से आप वैल्यू निकालें तो माइनस लेमडा गामा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस इस तरफ अपोन, अब गामा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सारी की सारी चीजें हमने इस तरफ ले ली, और यहां से लेमडा बराबर ये अपोन गामा, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये यहां आ जाएगा माइनस का। ये वैल्यू किसकी आ गई, लेमडा की। ये लेमडा की वैल्यू आप इसमें रख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा की वैल्यू तो यहां आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपोन गामा बराबर 0। ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
ये इस प्रकार से समीकरण बनेगा। और z मल्टीप्लाई में, z यहां पर भी मल्टीप्लाई में बराबर 0, ये क्या होगा, इस गोले का समीकरण होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा, बिल्कुल आसान सा आपका ये क्वेश्चन रहेगा। गामा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर जेड एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस प्रकार से समीकरण रहेगा। ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करने। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन किए और 2 डेरिवेशन, छोटे छोटे डेरिवेशन किए। सारी चीजें आप प्रैक्टिस पर निर्भर करती हैं। प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को समझें, और 3D है जो डायग्राम के माध्यम से समझ में आती है। तो पढ़ते रहें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।